सन 1857 का समय जब देश की जनता गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हिंदुस्तान की फिजाओं में उड़ना और सांस लेना चाहती थी। ये समय था जब नारी को अबला, दुर्बल एवं असहाय समझा जाता था। उस काल में एक नाम जो इतिहास बन गया, वह था झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, जो अंग्रेज़ों का काल बनकर आई और ये साबित कर दिया कि एक नारी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो प्रकृति भी देश के विपरीत उसके सानिध्य में अपनी स्वीकृति दे देती है। महाराष्ट्र के सतारा के समीप कृष्ण नदी के किनारे बाई नाम का एक गांव था। उस गांव में कृष्णराव तांबे नाम के एक सद्गुण संपन्न ब्राह्मण रहते थे। कृष्णराव तांबे के दो पुत्र थे, मोरोपंत तांबे एवं सदाशिव तांबे। मोरोपंत तांबे की पत्नी का नाम भागीरथी था। 16 नवंबर सन 1835 को मोरोपंत तांबे एवं भागीरथी बाई के घर एक पुत्री ने जन्म लिया। यह पुत्री और कोई नहीं बल्कि इतिहास रचने वाली, अपने यश पराक्रम से विश्व की महान महिलाओं में भारत को अग्रणी रखने वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। उनके माता पिता ने उनका नाम मन्नूबाई रखा। मन्नूबाई ही आगे चलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मन्नूबाई 3 एवं 4 वर्ष की ही थी, तभी इनकी माता भागीरथी बाई का देहांत हो गया। इसके पश्चात मन्नूबाई ज़्यादा समय अपने पिता के साथ ही व्यतीत करने लगी। परिणाम स्वरूप उनका अधिकांश समय पुरुष मंडली में बीता। बाल अवस्था से ही मन्नूबाई रूपवती थी। बाजीराव पेशवा और उनके समीपवर्ती लोग मन्नूबाई का सौंदर्य देखकर उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब और राव साहेब भी उस समय बालक ही थे। वे दोनों मन्नूबाई के साथ नाना प्रकार के खेल खेला करते थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार मन्नूबाई की शिक्षा दीक्षा का भी प्रबंध किया गया। मन्नूबाई अपनी स्वाभाविक चंचलता के कारण जो कुछ नाना साहेब को करते देखती, उसी को करने की हट करती और इस प्रकार मन्नूबाई घुड़सवारी, युद्ध कला, शारीरिक व्यायाम आदि की शिक्षा प्राप्त की। यही बालपन की शिक्षा उनकी भावी तेजस्विता और अलौकिक तथा साहस की नींव बनी। मणिकर्णिका ने बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में कदम रखा। मोरोपंत ने अपनी छबीली का विवाह सन 1842 ईस्वी में झांसी के महाराज श्रीमान गंगाधर राव के साथ कर दिया। विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ और मनु ब्याह कर अपने पति गंगाधर राव के महल झांसी में आ गई। पति गृह झांसी में मनुबाई का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। बुंदेलखंड एक अत्यंत रमणीय विस्तृत प्रसिद्ध प्रदेश है। उसमें बहुत सी छोटी बड़ी रियासतें हैं। झांसी उन्हीं में से एक प्रसिद्ध राज्य की मुख्य नगरी थी। महाराजा गंगाधर राव का विवाह हो जाने के बाद जब झांसी राज्य पर पहले का चढ़ा हुआ कर्जा चुक गया, तब उन्हें झांसी का पूर्ण राज्य अधिकार प्राप्त हुआ। जब उसकी सूचना बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल सलीमन साहब ने ब्रिटिश सरकार को दी, तो ब्रिटिश सरकार ने महाराजा गंगाधर राव से राज्य अधिकार देते समय ये शर्त मनवा ली कि बुंदेलों के उपद्रव से राज्य की रक्षा के लिए झांसी दरबार को अपने खर्च से कुछ अंग्रेजी फौजों को रखना पड़ा। गंगाधर राव ने अपनी राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिश सरकार को फौज रखने के लिए दे दिया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने 2 पलटनें और 2 तोपखाने अपने स्वाधीन रख लिए। महाराज गंगाधर राव अत्यंत साहसी, वैभवशाली, विनम्र हृदय के स्वामी थे। मन से वह जितने विनम्र थे, उनकी आज्ञा में उतनी ही कठोरता झलकती थी। समय पंख लगाकर अपनी गति से उड़ रहा था। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव में अटूट प्रेम था। रानी लक्ष्मीबाई ने सन 1851 ईस्वी में एक पुत्र को जन्म दिया। गंगाधर राव पुत्र रत्न पाकर पिता के रूप में गौरवान्वित हो रहे थे। उसी वर्ष राज्य में पुत्र जन्म की खुशी में
बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया गया, परंतु ये आनंद सिर्फ 3 मास का साबित हो सका। जिस पुत्र रत्न की प्राप्ति राजा को प्राप्त हुई थी, वह पुत्र काल को समर्पित हो गया। पुत्र की मृत्यु के पश्चात पुत्र वियोग में महाराज को बहुत धक्का लगा और उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया और 1852 ईस्वी में कालगति ने राजा गंगाधर राव को मृत्युशैया तक पहुंचा दिया। महाराज के अत्यंत बीमार होने के कारण लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत महाराजा के समीप हो गए, राज्य विषयक बातें की। तब महाराजा गंगाधर ने दत्तक पुत्र लेने की इच्छा जाहिर की। इस प्रकार महाराजा गंगाधर राव नेवालकर का पुत्र, जिसका नाम आनंद राव था, उम्र 5 वर्ष की थी, को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। आनंद राव को गोद लेने का निर्णय गंगाधर राव और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई दोनों को था। 21 नवंबर 1852 को अथक प्रयास के बावजूद महाराज गंगाधर राव को बचाया ना जा सका। महाराज गंगाधर राव ने मृत्यु लोक को त्याग कर स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर लिया। रानी के जीवन का यह सबसे दुखद और काला अध्याय था, जिसे तमाम प्रयासों के बाद बदला ना जा सका। रानी शोकाकुल होकर खामोश थी, शुद्ध थी, परंतु इस अवस्था में भी रानी लक्ष्मीबाई की परीक्षा ईश्वर को लेनी बाकी थी। अतः शोकाकुल रानी को शांति देने के लिए राजमहल में तमाम लोगों के साथ मेजर एलिस, कैप्टन मार्टिन भी सम्मिलित थे। रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की शासन व्यवस्था की बागडोर को अपने हाथों में लेकर राज्य को अग्रसर किया। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने धोखे से जिस प्रांत को शर्त के रूप में राजा से ले लिया था, उस पर 2 पलटने और 2 तोपखाने स्थापित किए। उस शर्त को तोड़ मरोड़ कर राज को राजविहीन देख 2 अंग्रेजों ने झांसी को हड़पने की रणनीति तैयार की। महारानी लक्ष्मीबाई पर अंग्रेजों द्वारा कई प्रकार से झांसी को समर्पित करने का दबाव बनाने जाने लगा। महारानी लक्ष्मीबाई इन सभी तरह की घटनाओं से शुभ तो थी ही, साथ ही वे क्रोधित भी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने प्रिय पति के राज्य को किसी भी मूल्य पर अंग्रेजों को समर्पित नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी झांसी का आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य और राज्य के लोगों की हर संभव सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटती। रानी लक्ष्मीबाई ने समर्पण ना करने और अंग्रेजों की दास्ता स्वीकार ना करने का निर्णय लिया और युद्ध भूमि में अपनी सेना के साथ अंग्रेजों के समक्ष उनको उनके दुस्साहस की सजा देने की प्रतिज्ञा ली। रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम, शौर्य और हिम्मत युद्ध के मैदान में जिसने भी देखा, उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। क्या खूब लड़ी वो मर्दानी, क्या खूब लड़ी महारानी। अपने दांतों में दबाए घोड़े की लगाम, दोनों हाथों में लिए तलवार, दोनों हाथों से करे प्रहार। अपनी तलवार की धार से दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर दें, जिसे देख देख अंग्रेजी सिपाही डर डर कांपने लगे। युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई अपनी तलवार को लहराते हुए दुश्मन की फौज को चीरती हुई आगे बढ़ती गई, आगे लड़ती गई। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को युद्ध भूमि में जिसने भी देखा, वो अपने लफ्जों को उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रोक पाया। कभी वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल उसे ललकारती, तो कभी अपनी सेना का हौसला अफजाई करती। रानी लक्ष्मीबाई के वफादार साथी रानी लक्ष्मीबाई की निगरानी में खुद को पूरी तरह अपने राज की शान और शौकत के लिए खुशी खुशी जंग के मैदान में अपने लहू को भी बहाने से पीछे नहीं हट रहे थे। मैदान जंग में मरना है, फिरंगियों से हारना नहीं है। इस इरादे और गूंज के साथ साथ महारानी लक्ष्मीबाई की सेना जंग के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए दिखी। रानी लक्ष्मीबाई के हौसले और जज्बे ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। दुश्मनों के खून की प्यासी महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार ने जंग के मैदान में दुश्मनों के सर को धड़ से अलग कर अपनी प्यास बुझाई। युद्ध भूमि में अपने घोड़े पे सवार महारानी लक्ष्मीबाई
पुत्र दामोदर को अपनी पीठ पर बांधे बोली, हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी आज़ादी का उत्सव मना सके। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसी इरादे और उसकी गूंज के साथ बढ़ती रही, लड़ती रही, जिसे देख दुश्मनों के हौसले पस्त होने लगे। महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में अत्यंत रूप से घायल होने के बाद भी अपने घोड़े से नहीं गिरी। किसी अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई को घोड़े से गिरते नहीं देखा। उन्हें इस हालत में देख उनके एक वफादार साथी रानी लक्ष्मीबाई को एक सुरक्षित स्थान पर ले गए, जहां महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम सभी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग के इस सभागार में उपस्थित होकर रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करते हुए अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सब हमारे साथ आज ये प्रण लीजिए कि परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत क्यों ना हों, हमें जुल्म और निराशा के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। जिस प्रकार अपने अदम्य साहस का परिचय देकर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दी और अपने सम्मान की रक्षा की, परंतु जुल्म को बर्दाश्त ना किया, उसी प्रकार हम भी सत्य मार्ग पर चलकर अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।